हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक नया वीडियो शुरू करते हैं। तो आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ में लड़कियां मिलकर के लड़कों को मतलब अपने पतियों को मार देती हैं। तो ये अब एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी घटनाएं चलती चली जा रही हैं। तो ये घटनाएं कोई नई तो है नहीं, बस फ़र्क इतना हो गया क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमको सोशल मीडिया से पता लग जाता है, हमको न्यूज़ चैनल से पता लग जाता है, हमको जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उससे पता लग जाता है, और उनको उस चीज़ का वो मिल जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बनाते रहते करते रहते। उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लिए 20 30 50 लोगों ने मार दिया तो सबके साथ में होता है, ऐसा कोई नहीं है। मैंने भी 2 बच्चों की शादियां की हैं और बहुत अच्छे ढंग से की हैं। मेरे भी एक बेटा एक बेटी है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से शादी करें, जल्दबाजी में शादी ना करें। शादी मतलब एक कहना चाहिए बहुत बारीकियां देखें, एक छोटी छोटी बारीकियां भी देखें। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एक उदाहरण बताती हूँ कि जैसे लव मैरिज है। तो अब मेरी उम्र तो 60 साल हो चुकी है, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है। तो मैं अब थोड़ा बाहर घूमती फिरती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में अपना इधर उधर निकलती हूँ, तो मैं लोगों को देखती करती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसकी बेटी की शादी जो हो रही थी वो लव मैरिज थी। अब ठीक है, उन्होंने उसको तय कर दिया, लड़के वालों ने भी तय कर लिया। सब तरफ से दोनों तरफ से पूरी बात हो गई। उन्होंने जो आजकल चल रहा है कि लड़के वाले कहते हैं भाई हमारे घर पे आके शादी करिए, तो लड़की वालों ने वो एक्सेप्ट कर लिया, चलिए भाई हम शादी करते हैं। अब वो उसकी सगाई वगाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई। उसके बाद वो फिर लड़की वाले के घर आए। अचानक से मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो मैंने वहाँ सुना। अब उन्होंने जो पहला था, लड़का और लड़की दोनों ही लगभग बराबर कमाते थे। तो मतलब कोई दहेज की किसी तरह कोई बात नहीं थी, क्योंकि लव मैरिज थी तो वैसे भी दहेज का कोई प्रश्न नहीं था। और दोनों ही अपने एक एक ही उसमें थे, कंपनी में, और सब ठीक ठाक था, अपने सही लेवल पर कमाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब पेरेंट्स को लगा कि भाई हमने तो अपना लड़के पे खर्च किया है। अब वो ये तो भूल गया कि लड़की वाले ने भी खर्च किया है, हमने तो अपने बेटे पे खर्च किया है। तो हम अब लड़की वाला फंस गया है, सगाई हो गई तो हम अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो ये जैसे पहले दहेज का चलता था, आज भी कुछ कुछ जगह अब भी दहेज का चल रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है जो लड़कियों की बारात भी वापस चली गई, तो इसी तरह से वहाँ भी हो रहा था। तो लड़के वाले ने धीरे धीरे अपनी डिमांड रखी। मुझको 50 होटल के कमरे चाहिए, मुझको इतने पैकेट चाहिए, मुझको लड़की के गोल्ड का सेट चाहिए, मुझे लड़की का सेट चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, और मुझको इतना कैश चाहिए मेरी फैमिली के लिए, मतलब बहुत सारा जेवर, और मतलब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही नहीं है। अगर उसके बाद भी आपने उनकी डिमांडें मान भी ली और शादी कर दी, लड़की आपकी वहाँ सुखी तो रहेगी ही नहीं। क्योंकि उनकी डिमांड तो अगर आपने पूरी कर दी तो वो तो कल जाके फिर परेशान करेंगे लड़की को। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, मुझे तो ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। अगर इसी रिश्ते में अभी से ही इतनी खटास है तो आगे जाके ये कभी नहीं होगा। तो उन्होंने फिर अपने मतलब जो लड़की थी, लव मैरिज करी थी, उन्होंने वो लड़की को बोला कि भाई तू लड़के से बात कर। तो लड़के से उसने बात करी, तो उसने भी कहा कि देखो, मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं, और मैं अपने पेरेंट्स के आगे कुछ ही बोल सकता हूँ। तो लड़की ने डिसीजन लिया कि छोड़ो शादी को। वो हट गई पीछे। अब वो शादी करती, उसके बाद में फिर उस लड़के का मर्डर करती या अपना घर छोड़ के आती, मतलब अब लव मैरिज की सक्सेस तो होती ही नहीं, क्योंकि वो तो शुरुआत से खटास हो ही गई है ना। उसने उठा के उसको रिश्ते को तोड़ दिया, बात ख़त्म कर दी। उसके पेरेंट्स भी बहुत समझदार थे, उन्होंने उठा के दूसरी जगह लड़का देखा, जहाँ पे अपनी सीधी सीधी बात हुई। लड़का और लड़की से मतलब बराबर का कमाने वाला मिल गया, और अच्छे अपने फैमिली मिल गई। किसी तरह का कोई दहेज वहेज नहीं, उठा के उन्होंने दूसरी जगह शादी कर दी। तो इसी तरह का ये है कि जब आप अपने बच्चों की शादियाँ करें तो बहुत आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं तो बहुत बारीकी से करें, बहुत ध्यान से देखें। एक तो अपनी लड़की की शादी बहुत पड़ोस में ना करें, मतलब 1 2 किलोमीटर के दायरे में ना करें। मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि इतनी भी पास ना हो कि लड़की आपके घर जल्दी जल्दी आ जाए। मतलब अब बेटी आपके घर बार बार आएगी करेगी, तो उससे भी क्या होता है कि घर डिस्टर्ब होता है। लड़के वाला सोचेगा पता नहीं जाने क्या क्या बात होती है हमारी वहाँ जा कर के, अपनी माँ को लगाती होगी, अपनी फैमिली में कहती होगी। तो टाइम टाइम से बेटी अपने घर आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा सा दूरी पे शादी करें। दूसरी बात, इतने अधिक दूर भी शादी ना करें जो बच्ची बेचारी
आने में तरस जाए, या आप अचानक कोई ऐसी परेशानी हो जाए कि हमें अब लड़की के पास जाना ही है या लड़की को हमारे पास आना ही है, तो बेचारी को प्लेन से भी अगर आती है कि बहुत सी जगह पे प्लेन है नहीं है, वहाँ से कहीं और आना है, सुविधा नहीं है, तो इतनी दूर भी ना करें, मतलब इतना करें कि कम से कम एक रात का सफ़र हो, इतनी दूर पे शादी करें। तीसरी बात है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस घर में जेंट्स की चलती है शादी वहीं करें, जहाँ पर लेडीज़ का इन्वॉल्व है। अगर हर चीज़ में लेडीज़ बोल रही है ना, वहाँ बिल्कुल भी शादी ना करें। ये बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिस घर में अगर लेडीज़ की चलती है तो वहाँ जेंट्स कुछ भी नहीं कर सकता, वो हाथ पे हाथ रखा बैठा रहेगा और देखता रह जाएगा। और लेडीज़ जो, तो कभी भी अपनी बेटी की शादी करें या बेटे की शादी करें, वो ऐसे परिवार में करें जिस परिवार में जेंट्स की चलती हो। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। चौथी बात, फैमिली में उनके फैमिली का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है। आप मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास में ही शादी करें। आप बहुत ऊंचे में अगर देखेंगे, देखिए आप ऊंचे में देखेंगे, आपकी बेटी वहाँ पे गई, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं उसको दे पाए, नहीं कर पाए, उस बेटी को आपकी को ताना सुनने को मिलेगा, अरे भाई तुम्हारे मायके वालों ने ये नहीं दिया, अरे हमारे घर तो ये है, अरे इतने की साड़ी दी, ये तो हमारे यहाँ कोई पहनता ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये नौकर को दी। तो अपने स्तर के लोगों से शादी करें। अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हम कोशिश करें कि लड़की की शादी हम मिडिल क्लास में ही करें। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप हमेशा इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, कभी भी इस बहकावे में ना आए कि हमारी लड़की। और सबसे लास्ट बात यह है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी लड़की जितनी पढ़ी हुई है उसी के स्तर का लड़का देखें। अगर आपकी लड़की कम पढ़ी है तो उसी स्तर का लड़का देखें, आपकी लड़की बहुत पढ़ी है उसी स्तर का लड़का। ऐसा नहीं है कि आपकी लड़की 12th पास और आपने एक डॉक्टर से लड़की से शादी कर दी, आपने मान ली किसी तरह से कर्जा वर्जा लेकर डॉक्टर से शादी कर दी, लेकिन वो उस बेटी के साथ में खुश नहीं रहेगा, ना ही वो उसको खुश रख पाएगा, क्योंकि वो उसके लेवल की नहीं है। वो उसको जगह जगह टॉर्चर करेगा, उसकी फैमिली वाले भी उसको टॉर्चर करेंगे। तो ऐसी जगह भी आप शादी ना करें। जब भी शादी, चाहे आप लव मैरिज हो बच्ची की, चाहे अरेंज मैरिज हो, किसी भी तरह की शादी करें, लेकिन शादी बहुत ध्यान से करें। शादी एक महत्वपूर्ण कदम है, दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप एक बार सही फैसला लेंगे तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी, और जब बच्चों की अच्छी ज़िंदगी चलेगी तो माँ बाप भी निश्चित रूप से खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आपके शरीर में बीमारियां भी नहीं होंगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपका बच्चा दुखी है तो आप मेंटली दुखी, आप मतलब बच्चा दुखी है तो आप भी मेंटली दुखी होंगे ना। क्या होगा उस मेंटली दुखी से, आप क्या होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, आपको बीपी होगा, आपको शुगर होगा। तो जब भी ये फैसला करें तो थोड़ा सा टाइम लेके करें, लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद में करें। बच्चियों की शादी इतनी जल्दबाजी में ना करें। आज का टाइम थोड़ा अलग टाइम हो गया है, पहले पुराना जैसा टाइम नहीं है, अब थोड़ा सोशल टाइम हो गया है। उसमें बहुत बारीकियों से थोड़ा सा टाइम दे के, थोड़ा सा उनका व्यवहार पता करके कि उन लोगों के मतलब नेचर कैसा है, उन लोगों का परिवार के साथ में व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से पता करने के बाद भी तभी अपने बच्चों की शादी में इन्वॉल्व हो, तभी उन बच्चों की शादियां करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। और आप ये सोचें कि ये जो यहाँ पर सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये चल रहा है, ये तो सब हमेशा से चलता है और चलता ही रहेगा, इससे कोई नहीं होता। अब बताइए आप कि बेटी की माँ, जो बेटी की शादी होनी थी, अब वो उसके दामाद के साथ ही चली गई। तो ये लोगों की मानसिकता है, ये सब सही मायने में ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उस कारण से गलती से कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस माँ को अब दुख नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, लेकिन वो ठीक है, वो गलती कर गई। अब दिल तो बच्चा है जी, अब दिल आ गया किसी को तो क्या कर सकते हैं, अब आ गया तो आ जाने दो, दिल आ गया उसको वहाँ से छोड़ दो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले पुराने टाइम में भी लोगों का दिल आ जाता था, अब आज के टाइम में भी लोगों का दिल आ जाता है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड नहीं समझ रहा इस बात को कि भाई जो 8 साल से जिस पति के साथ रह रही थी शादी करके, जब वो उसे मार सकती है तो कल को कोई और उसको बॉयफ्रेंड मिलेगा तो क्या वो मुझे नहीं मार सकती है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो जब अंधा होता है तो फिर इसमें सब कुछ जायज़ होता है। तो उसी उसी भाव में सब दुनिया जो चल रही है, जो 5-7% लोग चल रहे हैं, वो उस भाव में चल रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ को अपने दिमाग में मत लाइए।
शादियाँ होती हैं, बहुत अच्छे ढंग से होती हैं। मैंने भी अपने बच्चों की शादियाँ की हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अच्छे ढंग से करिए और टेंशन फ्री होकर करिए, जल्दबाजियाँ बिल्कुल मत करिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ।